Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड इन सवाल है, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टर्की, आपका दूसरा ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, आपका तीसरा ऑप्शन है क्रैब। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है टर्की कार्ड, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किनको आपके ऊपर क्रश है। तो आपके टैरो कार्ड्स में घुसने से पहले जानते हैं टर्की आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, ये इंसान एक्चुअली उनको लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं आपको जान के, ओके, कि आपसे मिले वो काफ़ी लकी फ़ील करते हैं ये इंसान। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं या ब्लेसिंग्स आने ही वाले हैं। एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें, जो चीज़ आपके पास है उन चीज़ों के लिए शुक्रमंद रहें, ओके। तो उसको रिप्रेजेंट करता है टर्की। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि बी ओपन टू रिसीविंग। मतलब मे बी आपने अपना दिल क्लोज़ कर दिया है, इन द सेंस लाइक आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इन द सेंस जो भी खुशियाँ आ रही हैं उसके लिए जगह बनाएं अपनी ज़िंदगी में, ओके। क्योंकि टर्की एक्चुअली ब्लेसिंग्स की भी बात करता है। एंड आपको अपने लाइफ में देना भी सीखना चाहिए और रिसीव करना भी सीखना चाहिए। तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों को देते हो, पर जब खुद लेने की बारी आती है तो आप बहुत हिचकिचाते हो या आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते। तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो टर्की बताता है, ओके। तो देख लेते हैं आप में कौन इंटरेस्टेड है। आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये बताता है कि जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें काम के दौरान मिले होगे, ओके। क्योंकि ये काम के क्षेत्र को दर्शाता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हो तो कहीं पे भी अगर आपने कुछ नया कला सीखा, कुछ सीखा, स्किल सीखा, तो उस जगह में भी इंसान आपको मिले होंगे, ओके। तो वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो, ओके। चाहे वो कुछ क्रिएटिव चीज़ भी हो सकती है, उसको रिप्रेजेंट करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जैसे मैंने कहा, काम के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स एक्चुअली ये जो इंसान हैं, ओके, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं, बट ये इंसान एक्चुअली आप ही को देख रहे हैं, ओके। ये चीज़ हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप इस दौरान पे अपनी ज़िंदगी में बस फोकस्ड हो काम के ऊपर, आप अपने काम के ऊपर ही फोकस्ड हो और किसी लाइक आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। वो चीज़ भी हो सकता है, या लोगों को लगता है कि आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप बस अपने काम में लगे हुए हो। पर कोई है जो अंधेरे में आपको देख रहा है, इन द सेंस लाइक कि आप नहीं जानते, इन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से निहार रहे हैं। इनको लगता है कि आप वो सपना हो जो सच हो चुका है, उनको लगता है, ओके। लाइक आपके जैसे इन्होंने दे हैवंट फाउंड एनीवन, ये चीज़ भी हो सकता है। आप काफ़ी यूनिक हो इस इंसान के लिए, वो है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत फैंटेसी है आपसे रिलेटेड। ये इंसान आपकी तरफ बहुत लाइक इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एक्चुअली इस इंसान के, विद द 7 ऑफ कप्स, बहुत डीप इमोशंस एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एंड इस इंसान को लाइक आपके बारे में जानने की बहुत चाह है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ है, बट उनको लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लगता है कि आप उनसे बहुत लाइफ में स्टेटस वाइज लाइक किसी न किसी हिसाब से उनको लगता है कि आप आइदर उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आपका ओहदा उनसे बहुत ऊंचा है,
ओके एंड वो आपको डिज़र्व नहीं करते, तो उनको वो लगता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट जैसे मैंने कहा कि ये इंसान जो फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, बट इमोशंस डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। ओके तो आपकी तरफ एक्चुअली बहुत वफादार है ये इंसान विद द 7 ऑफ कप्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो ये इंसान बेसिकली अपना लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं एंड काफ़ी एक स्लो मूविंग कार्ड काफ़ी स्लो मूविंग है इन द सेंस लाइक आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ये इंसान। ओके विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट यूजुअली होता क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इतने स्लो मूविंग है कि बहुत बार लाइक चांस मिस कर देते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है इनको। ओके एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये काम के क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप इस इंसान को काम में मिले होगे। ओके वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी थ्रू सोशल मीडिया, डिफरेंट मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ है लाइक दे डिगिंग आप, फिगरिंग यू आउट, समझने की कोशिश करना, हर चीज़ जानने की इच्छा है इनको। ओके विद द 5 ऑफ कप्स। बट ये इंसान आप इस इंसान को बहुत ही खुश कर सकते हो, या ऐसी जगह में भी लाइक दे कैन गो बिकम वेरी सैड, डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं आपके कारण। लाइक आपको मालूम भी नहीं है कि कोई इस तरीके से आपके बारे में फील करता है, आप लाइक बिंदास हो अपने काम में एंड देन समवन इज़ जस्ट लाइक बहुत इमोशनल है ये इंसान आपके बारे में। ओके वो चीज़ है विथ द 5 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन यही एनर्जी है जहाँ पे दूर से देखना, निहारना, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। आपके लिए वो सॉरी आप उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो। ओके बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट अभी तक हिम्मत जुटा के वो आपकी तरफ उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया है। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सेम एनर्जी, काम के क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान आप इस इंसान से मिले होगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कि जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग के दौरान, इंटर्नशिप में भी इवन छोटे समय के लिए आप मिले होगे। ओके जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी या आप कुछ सीख रहे थे किसी के अंडर एंड उस दौरान पे आप मिले, बहुत छोटा सा वक्त था, मे बी 6 मंथ्स 3 मंथ्स, एंड देन आप दोनों अलग हो गए। ओके एंड फिर भी ये इंसान लाइक उस दौरान पे आपने डेफिनेटली कुछ इम्प्रेशन छोड़ा इनके ऊपर, कुछ छाप छोड़ा है जिसके वजह से ये लाइक मैंने जैसे बताया कि ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी इच्छुक हैं। एंड उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताएंगे कि आपके बारे में कैसा फील करते हैं वो। आपको डेफिनेटली इस इंसान से कम्युनिकेशन मिलेगा विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड क्लैरिटी मिलेगी। ओके मे बी अभी इस दौरान पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके जो दूसरे मैसेजेस हैं आपके लिए वो हैं होप आई कुड टर्न बैक टाइम। ओके तो ये इंसान फिर से उस लाइक जब आपके साथ थे उस समय को याद करते हैं बार बार दोबारा, एंड देन वो फिर से उस समय में जाना चाहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। एंड वॉट वॉज वंस ब्यूटिफुल इज़ नाउ पेनफुल। तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी था, तो आपके बारे में ये इंसान काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने चांस गंवा दिया, तो वो चीज़ भी हो सकता है। बट ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव हैं, यू आर माइन एंड देन यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। सो ये इमोशंस जो हैं इनके, मुझे नहीं लगता क्रश बस है, बट उससे कुछ ज़्यादा है।
दे एक्चुअली इन लव विथ यू, वो चीज़ मैं बोल सकती हूँ, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, वो है। एंड दूसरा जो कार्ड है, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, ओके। तो इनको मालूम है कि आपके साथ उनको वो सब कुछ चाहिए, लाइक वो फेरी टेल एंडिंग चाहिए आपके साथ, ओके। एंड उनको ये यकीन है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ ही उन्हें मिल सकती हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं, तो वो चीज़ है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, ड्रैगन फ्लाई कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किनको आपके ऊपर क्रश है। बट आपके टैरो कार्ड्स में घुसने से पहले ड्रैगन फ्लाई के बारे में जान लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो फर्स्ट थिंग, ड्रैगन फ्लाई आपको ये बताता है कि ये इंसान आपके तरफ ट्रैवल करना चाहता है। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो चीज़ है, बट डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ हो सकता है विद द ड्रैगन फ्लाई। एंड इस दौरान पे अगर आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आप चाहते हो, ओके। सच्चाई सामने आएगी। एंड अगर कोई चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो तो वो चैलेंजेस के ऊपर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, ओके। वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है ड्रैगन फ्लाई। आप इस इंसान को होप देते हो, आशा देते हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, काफ़ी इंस्पिरेशनल हो सकते हो आप, ओके। आप उनको बहुत मोटिवेट करते हो, के वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। आपको जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो कार्ड है वो एक्चुअली लव को रिप्रेजेंट करता है, प्यार है ये कार्ड, क्योंकि ये काफ़ी एक फिक्स्ड है, स्थिरता है इस कार्ड में। तो इमोशंस जो हैं आपकी तरफ जैसा फील करते हैं वो काफ़ी स्थिर है, मतलब ऐसा नहीं है किसी और के बारे में भी ऐसा फील कर रहे हैं, ओके। तो ये एक्चुअली विद द नाइट ऑफ कप्स ये काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि स्थिरता है, तो ये काफ़ी फिल्मी हो सकते हैं, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, फुल ऑफ सरप्राइजेस होंगे, हमेशा आपको सरप्राइज़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी आपके बारे में सॉन्ग्स लिखेंगे, पोएम्स लिखेंगे, ये चीज़ भी हो सकता है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, वो है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये पहले आपके दोस्त बनेंगे और बाद में उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स, आपको पहले मतलब दोस्ती से शुरुआत होगी एंड देन फाइनली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो उस टाइप का कनेक्शन है विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड इस इंसान को मे बी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो, जिसकी वजह से इंसान बहुत आपसे प्रभावित हैं, आपको बहुत खूबसूरत देखते होंगे, आप काफ़ी अलग हो सकते हो लोगों से, काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक टाइप के इंसान हो, जिसकी वजह से ये आपको बहुत पसंद करते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अलग, क्योंकि जो नाइट ऑफ कप्स है वो पानी है और हवा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पृथ्वी, अर्थ, एंड देन यू हैव अर्थ एंड फायर, ओके। तो आग, तो इस हिसाब से आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, बट देन ये इंसान आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ओके। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली जिस टाइप की उनकी एनर्जी है वो काफ़ी ड्रिवन है लाइफ में, मतलब लाइफ में गोल्स हैं इनके, ऐसा नहीं है कि बिना काम के हैं, गोल्स हैं, मेहनत करते हैं और देखते हैं कि उनके घर परिवार में भी सब हर किसी को प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो घर परिवार को भी देखते हैं, तो वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एक टाइप की सीधी सादी लड़की, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट दूरी बना के रखते हैं लोगों से। भले ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं पर ये दूरी बना के रखते हैं, हर किसी को लगता है कि ये मेरे करीब है, बट एक्चुअली ये जानते हैं कि ये किनके करीब है। तो लोग इनसे बहुत दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू देम, बट बहुत बार ये सबके बारे में जानेंगे, बट बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानेंगे, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में या इनके सीक्रेट्स के बारे में
कोई नहीं जानने वाला है, तो वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस हिसाब से मे बी आपको काफ़ी अलग दिखते हैं। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो एक इंसान को सेंटर ऑफ अटेंशन होना बहुत पसंद है, वो चीज़ हो सकता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, लाइक ओके ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना काफ़ी थोड़े सीरियस टाइप रहने वाले, आसानी से मजाक, लाइक हंसते नहीं हैं। तो नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली मजाक किया है, तो जिसकी वजह से बहुत आसानी से नाइट ऑफ कप्स दिल जीत सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा हमेशा ज़्यादा हंसते नहीं हैं। तो जब उनको कोई हंसाता है, लाइफ को लेस सीरियसली, लाइक दे टेक लाइफ वेरी सीरियसली। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो जब ये लाइट हार्टेडनेस आ जाता है, जिसकी वजह से नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अच्छा मैच है एक्चुअली। ओके, उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबे वक्त तक चलेगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली कोई काफ़ी सक्सेसफुल है। एक टाइप का ये चीज़ भी हो सकता है विद स्टार कार्ड कि ये इंसान पॉपुलर हो सकते हैं। ओके, अपने काम के क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंसान आपको एक बहुत एक औहदे में रखते हैं कि आप ये डिज़र्व करते हो, ये डिज़र्व नहीं करते, तो उस टाइप का है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, पर उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बट या दे कैन बी कंट्रोलिंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपके करीब आना चाहते हैं विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेंगे। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है कि चीज़ें आपके हिसाब से जाएंगी इस कनेक्शन में, वही चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके हिसाब से जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी जो आप चाहते हो। एंड कभी कभी स्ट्रेंथ एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मे बी ये इंसान चाहता है कि आप उनको इमोशनल इनकरेजमेंट दो या फिनेंशियली भी सपोर्ट करो, वो चीज़ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड उस टाइप के कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को दे पिकिंग देम अप। ओके, एक मतलब उनको खड़ा कर रहे हैं फिर से, they're making sure that they stand up on their own 2 feet, it's something like that। स्ट्रेंथ कार्ड उस टाइप के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक इंसान लाइक ओके इनके पास कुछ नहीं है तो मैं मदद करूँगा। ओके, लाइफ इनकी मेरे को ही सुधारनी है, तो उस टाइप का कनेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान दें कि को डिपेंडेंट कनेक्शन ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी है। आप हील कर पाओगे, यू डोंट हैव टू वरी, आप हील कर पाओगे। पर या दोस्ती से इस कनेक्शन की शुरुआत करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्ती से ही ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। एंड कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लाइक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, बट मेक श्योर कि आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो। ओके, ये वो भी इंडिपेंडेंट है और आप भी इंडिपेंडेंट हो, तो ही ये कनेक्शन इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन। ओके, सो ये लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, आपका जो पहला मैसेज है वो है लव। तो डोंट यू मिस मी, ये इंसान पूछना चाहता है कि आप उन्हें मिस नहीं करते। एंड वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू, ये बार बार आप ही के पास वापस आते हैं। उसके बाद जो कार्ड है दे स्टिल लव यू, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, अभी भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, बट दे स्टिल लव यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किनको आपके ऊपर क्रश है। बट टैरो कार्ड्स में घुसने से पहले जो सबसे पहला कार्ड जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है क्रैब कार्ड, क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया।
तो ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं वो एक्चुअली काफ़ी सेंसिटिव टाइप के इंसान हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव, ओके। मतलब उनका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उनको मालूम है कि लोग इमोशनली किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड कभी कभी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ओके। अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करेंगे, वो चीज़ उस तरीके के भी हो सकते हैं क्रैप। बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं एंड अपने इन्वायरमेंट से भी बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, वो चीज़ है। एंड हमेशा उनको डर लगा रहता है कि लोग इन्हें धोखा ना दे दें, लोग इनके साथ बुरा ना कर दें। तो उस टाइप की एनर्जी है क्रैप की। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, एंड लोगों को दिखाते कुछ और हैं एंड अंदरूनी कुछ और हो रहा है, क्योंकि क्रैप का जो शेल है, जो बाहरी है, वो काफ़ी कड़क होता है, पर अंदर उनका जो मीट है, ओके, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस हिसाब से इंसान, जैसे मैंने कहा, अंदर से बहुत सेंसिटिव है पर बाहर दिखाते हैं कि बहुत सख्त हैं, ओके, कि कोई भी चीज़ इन्हें इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, जिसके वजह से लोगों को थोड़ा पुश करते होंगे, अपने करीब नहीं आने देते होंगे। तो वो चीज़ हो सकता है। एंड क्रैब ऑफन टाइम्स ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे लाइक रिवेंज लेने जैसा भी, लाइक बहुत समय के बाद, मतलब उनको पता रहेगा कि कब क्या करना है, ओके। अगर रिवेंज लेने की बारी आए तो भी रिवेंज ले सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट बहुत एक वफ़ादार एनर्जी भी है क्रैप की, ओके। अगर आप उनके करीब गए तो अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी तरफ बहुत वफ़ादार रहेंगे, ओके। सो आपका जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो ये इंसान तुला राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या कैंसर राशि हो सकते हैं, ओके। तो ये जो इंसान है बहुत जिस तरीके से बात करते हैं, बहुत सोच समझ के बात करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को बुरा नहीं फील करवाना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है जस्टिस की। बहुत अच्छे दिखते हैं, ओके, एंड उनको मालूम है किस तरीके से सजना संवरना है, बट लोगों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ कहा तो उसी हिसाब से चलेंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। पर जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो होता क्या है, थोड़ा सोच समझ के काम लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो उसी के हिसाब से चलना है। वो दूसरे इंसान की भी सुनेंगे और बाद में लाइक एक सिक्के के दोनों पहलू देखने वाले टाइप के हैं जस्टिस, ओके। तो इस कनेक्शन में ये चीज़ हो सकता है, ये इंसान ने लॉ की पढ़ाई की होगी या कहीं ना कहीं लॉ से जुड़े हुए होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या तुला राशि के, ओके, लिब्रा राशि के हो सकता है ये इंसान। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली पैशन है, एक नई शुरुआत है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। जस्टिस है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि जस्टिस एक्चुअली पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को। तो इस हिसाब से बिजनेस भी करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड एक डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी पैशनेट फील करते हैं ये इंसानों के, जिस तरीके से आपके बारे में फील करते हैं वो बहुत एक टाइप का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके तरफ, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो इंसान है काफ़ी इन एंड आउट, लाइक आपकी ज़िंदगी में आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, ऐसी है कि ये इंसान सीक्रेट्स रखते होंगे, मतलब बताते नहीं हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या है, सीक्रेटली काम करते होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड क्योंकि ये बताते नहीं, खुल के बताते नहीं, तो ऑफन आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। बट जैसे मैंने कहा कि क्रैब की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अगर आप उनके करीब पहुंच गए, ओके, तो ये आपकी तरफ बहुत वफादार रहेंगे। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, जानबूझ के आपके साथ गेम्स खेलते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो बेसिकली आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी है, ओके। आपसे मिलके डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इनके लाइफ में
आपने कुछ रियलाइजेशंस करवाए होंगे जजमेंट कार्ड, क्योंकि लाइक कुछ अनएक्सपेक्टेड, ओके, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, ओके। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगेन एक डिसीजन लेने की बात है। जजमेंट कार्ड हमेशा सेकंड चांसेस की बात करता है। तो बेसिकली आप इस इंसान को जानते हो, ओके, इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप रहा होगा, आप शादी भी हुआ होगा, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस कार्ड है तो हर किसी के लिए नहीं है, तो हाँ, बट रिलेशनशिप रहा होगा या आप डेफिनेटली इस इंसान को जानते हो विद द जजमेंट कार्ड, ओके, क्योंकि ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लाइक जाना नहीं चाहते। एंड उसके बाद क्या है, 8 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे आप देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लाइक आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जजमेंट है, लाइक वो ओके सेकंड चांस के लिए, एंड देन जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को एक्चुअली चाहिए क्या। आते हैं जाते हैं, लाइक कुछ तो एक डिसाइड करो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकते हैं। एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इनको लेट गो कर पाना आपको, ओके, वो एक और चीज़ है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान लाइक अपना ही टाइम ले रहे हैं डिसाइड करने के लिए विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आइदर ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास चॉइस है, एक कैंसर एनर्जी है और एक तुला राशि है, या एक ही इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान को लगता है इनके लाइक ये जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन है, इनके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हैं, ओके, उनको लगता है, पर अभी तक ये रियलाइजेशन ना इनको जोर की पड़ी नहीं, इनको रियलाइजेशन ना लाइक स्ट्रांगली हुआ नहीं है अभी तक, ओके। विद द जजमेंट कार्ड इनको मालूम है कि हाँ सेकंड चांस चाहिए, बट देन अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ओके, अभी तक वो समझ नहीं आई है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो समय लगेगा ये इंसान को रियलाइज़ करने में, ओके, विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये एक्चुअली फिज़िकल अट्रैक्शन से बहुत कुछ है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेज क्या कहते हैं। विल स्टैंड फॉर यू, ओके, मे बी आपके लिए इंसान खड़े होते हैं कभी भी, क्योंकि ये ना अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपके लिए खड़े होंगे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर इन्होंने खुद गलत किया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड यहाँ पे है नॉट इनफ केमिस्ट्री टू गो कीप दिस गोइंग, ओके। तो यहाँ पे एक थोड़ा अजीब सा ये है जहाँ पे नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग, उसके बाद जो कार्ड निकला है यू आर द वन। तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा दिखाते होंगे कि आप इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं, ओके, पर लाइक जिस तरीके से फील कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, लाइक यू आर द वन, आप ही हो उनके लिए। तो ये दिखाते कुछ और हैं, यू नो, मतलब बिहेव किसी और तरीके से करते हैं और फील किसी और तरीके से करते हैं। तो आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू, तो लाइक इन एंड आउट एनर्जी, ऐसा दिखाना कि इंटरेस्टेड नहीं है बट एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। तो आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू, इनको एक्चुअली आपके ऊपर क्रश है, बट बहुत बचपना है इनमें, चाइल्डिश है, बचपना है। सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। आई गेव यू माई ऑल, ओके, मे बी आपने इस इंसान को लाइक आपके लिए इंसान बहुत इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ हो सकता है ये आप, या आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंडल लाइट डिनर्स पे लेके जाना चाहते हैं आपको, बट आपके ऊपर है। अभी भी ये इंसान गेम्स ही खेल रहे हैं, गेम्स खेल के लाइक दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स, ओके, ताकि ये आपके पास ना आए पर आप उनके पास आओ, तो उस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Namaste, welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, who has a crush on you? So you have 3 options in front of you. The first option is turkey, the second option is dragonfly, the third option is crab. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, that is the turkey card. So let's look at your cards, what your cards are telling me, who has a crush on you, okay? So before we proceed with your reading, the first thing that I would like to tell you about Turkey, the card that you've chosen, Turkey. So what does it suggest or what does it imply? Okay, so the first thing is that this particular person really appreciates you. Okay, they feel that they're very lucky to have you in their life,
And I also have a feeling like you aren't aware of the blessings that you're getting in your life, and maybe at this particular moment you're not seeing the blessings that you have, and the universe is telling you and suggesting to you that learn to appreciate the things that you have already in your life. That is one of the things. And the other thing is, maybe at this point of time you need to open up your heart and accept the blessings that are coming your way. Okay, so be in the mode of giving as well and receiving as well. So have that balance in your life where you are willing to receive as well and willing to give as well. Okay, so that is the turkey card. So let's look at your tarot cards. The first card that you have here is the Eight of Pentacles. So with the Eight of Pentacles, definitely the person who's interested in you, you're working with them. Okay, this is a workplace with the Eight of Pentacles. And if you're not working at this point of time, definitely kind of suggest a place where you're learning a skill. Okay, so it can be at a tuition, or even the fact that if you're learning something new and there are a lot of people there. Okay, it can suggest that as well. Like wherever you're learning a new skill, it can represent that with the Eight of Pentacles. Okay, so a workplace, oftentimes a workplace actually. Okay, the next card that you have here is the Seven of Cups. So yeah, for this particular person, it can be the fact that you are a dream come true. Okay, they really have some deep emotions, but they're not letting you know. Okay, they're kind of watching you from afar. Maybe they're checking out your social media. Okay, looking through everything that they can find about you, because they want to know so much about you. Okay, before they approach you, they want to actually know you. Okay, and what I feel about you is the fact that you're very much immersed in your work. You're not kind of like it's all about work to you. Okay, in your workplace it's just about work, and you're not looking at anybody there. You don't even think that anybody is interested, but someone secretly has a strong crush on you, some strong crush. Okay, it can be physical attraction as well, but I definitely feel there are strong emotions involved here. Okay, that is one of the things, but they're hiding it. That is also the thing. And with the Seven of Cups, definitely this particular person either might feel like you have a lot of options, or they might have a lot of options, but they are not kind of interested in these options, but rather interested in you. They can be a very faithful type of person. Though they have a lot of options, they can be very faithful. That is the Seven of Cups. Okay. The next card that you have here is the Five of Pentacles. So, okay, what does the Five of Pentacles suggest here? Usually the Five of Pentacles is not a good energy. Maybe this particular person feels like they're not worthy of you. Okay, because you have the Eight of Pentacles and then here you have this Five of Pentacles. So this can suggest that they feel like they're not worthy of you. You might even make them feel unwanted. Okay, like you're not interested in them at all. It can be that with the Five of Pentacles. And the next card that you have here is the Knight of Pentacles. So it is very strong. Actually, it's quite strong, the fact that this particular person, definitely you've met them in a workplace. Okay, workplace scenario. You have met this particular person in your workplace itself. Okay, it can be any other workplace as well, but a workplace setting with the Knight of Pentacles. They can be very slow moving, okay, because they are like assessing you, figuring you out, even figuring out what you like, what you dislike, how they should be making a move. So that is the Knight of Pentacles. Basically, this particular person actually wants to settle down with you. Okay, they see a long-term future, or like they want a long-term commitment with you. That is what the Knight of Pentacles suggests, but very slow moving, and oftentimes, like by the time they end up making that move, it's like the ship has already sailed. It's something like that. Okay, with the Knight of Pentacles. So but then, yeah, very cautious energy. They're just like from a distance looking at you. That is what I feel. And then they again have this energy where they feel like you're not interested in them with the Five of Cups. They're digging up about you. They're digging up secrets about you. They're digging up about you so that they can get to know you as a person. And they have some strong emotions. This is not, I wouldn't say that this particular emotion that they're feeling is actually crush, but rather more than crush. Okay, they are in deep waters when it comes to you. They are feeling, you can make this particular person
really happy or really sad, even to a point that they can go into depression. It is that strong for them actually with the Five of Cups. But yeah, they're getting to know about you. They're figuring out like who you are as a person. Yeah, that is the Five of Cups. The next card that you have here is the Page of Wands. Again, the same energy, like looking from a distance, admiring you, they find you very beautiful or very good looking. Okay, definitely that with the Page of Wands. They still haven't made a move towards you. And again, the same energy with the Three of Pentacles. Maybe you did get some work done with this particular person. Maybe you were actually working under the same company, or just the fact that it was only for a short period of time. Okay, and then you did leave an impression on them. It can be that as well, because the Three of Pentacles is like a training process. Okay, maybe you met this particular person during training and then you are away. It can be that as well, or just in your workplace. Okay, but usually the Three of Pentacles talks about training, internship and all that stuff, only for a short period of time. And the next card that you have here is the Ace of Swords. So this particular person would like to communicate with you. They are like thinking about communicating, and the reality is going to come out. Okay, like they will communicate. That is what I feel. They are going to express their emotions. That is the thing I feel. Okay, so let's look at your other messages. What your other messages are suggesting. Okay, hope I could turn back time, and then what was once beautiful is now painful. Okay, so maybe because you do have the Five of Cups. Okay, so it kind of is suggesting that, and they're very possessive about you. This particular person can be really possessive about you, but like I said, like I think you would know them. Okay, you make my heart beat louder. So like I said, this particular person really likes you a lot. I could have had everything with you. So like I told you, they are in deep waters when it comes to you. It's not just crush, but more than that. Okay, this particular person actually sees their future with you. That is the thing. They see their future with you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. So chosen option 2, that is the Dragonfly card. So let's look at your cards, what your cards are telling me. Who has a crush on you? But before we proceed with the tarot, the first card that I would like to talk about is the Dragonfly. So with this particular card, what I feel is this particular person wants to travel the world with you. It can be that, or they want to travel towards you. It can be that as well with the Dragonfly. And they want to experience everything with you. Like, that is the thing with the Dragonfly. And usually what does the Dragonfly talk about? If you've had any sort of illusion or confusion, that is going to give way to some truth and clarity. So you're going to get clarity in a particular situation. And if you've been going through some challenges, facing some challenges, you're going to overcome those challenges. So do not worry about it. And usually the Dragonfly is like beacon of light and hope. So maybe you bring in hope to this particular person. You can be inspirational to them. Okay, a muse or something like that, quite inspirational. They might write songs about you, because the first card that you have here is the Knight of Cups. The Knight of Cups is actually love card to me. Okay, because it's a very fixed emotion. Here the particular person is quite fixed, like the emotions are fixed. So the way that they feel about you is it cannot be changed. It's going to be the same for a very long period of time. That is the Knight of Cups. And they can be very filmy, romantic, they are full of surprises. They would like to surprise you, take you out on dates, make everything beautiful, just like usually a filmy drama has, like how a man and a woman falls in love. Can be very corny as well, but yeah, full of surprises. And they will make sure that it's beautiful and you kind of enjoy life with them. That is the Knight of Cups. Okay, and the other thing is, they have this idealistic view about love. Love has to be perfect, love has to be long lasting. Like, they can have that with the Knight of Cups. Okay, and the next card that you have here is the Queen of Pentacles. And what exactly is the Queen of Pentacles? The Queen of Pentacles is logical.
okay, and driven. She is motivated by her goals, and oftentimes if she achieves her goals she feels really happy about that. Okay, so she's very driven like that. She is someone who looks for a healthy relationship. That is the Queen of Pentacles. She has that balance in life where she's making sure that she balances her work as well as her personal life. And I seem like, it seems like opposites attract here, okay, because the Knight of Cups is more about a watery energy, water and air, and the Queen of Pentacles is more fiery and earthy. Okay, so with that, she is driven by materialistic things in life. She wants to have a good life, she wants to be financially well off. That is her goal. And yeah, she is very open minded. Can be fixed at times. Again, very fixed energy. Both of you, the Knight of Cups also has a fixed energy. The Queen of Pentacles also has a very fixed energy. So it can be that they're very very driven. Okay, driven, and if you can make them laugh, then definitely you're going to win their heart. That is the Knight of Cups. Like the Knight of Cups is good at making someone laugh, and the Queen of Pentacles has a hard time. Like people just she attracts a lot of people. People are very comfortable with her, but oftentimes she's always very busy, and she does not have time to make space for playing or having fun. So with the Knight of Cups, a good combination actually. The next card that I have here is the Strength card. So the Strength, they're willing to, they want this relationship to last a lifetime. It can be that, or with the Strength card, they're willing to put up with anything because their emotions they're very much driven by their emotions, and because they're so emotional and they know that they like you, this particular person is going to put up with anything. That is what the Strength talks about, because oftentimes it's like taking care of someone, like willing to push through a particular situation. That is the Strength card. One person can definitely be very popular. It can be that with the Strength card. This particular person can love. They like to be the center of attention. One of you likes to be the center of attention. Then you have the Star card. Okay, a strong Aquarius with the Star card, Leo as well. So here what I see with the Star card, yeah, someone is definitely popular, successful, quite well known. It can be that as well. And yeah, like I said, with the Dragonfly, they want to travel towards you. They're wanting to travel towards you. That is what I see with the Star card. And the other thing is, they really like you. They think very highly of you. That is what I see here. Okay, and the other card that you have here is the Three of Wands, again wanting to travel towards you, wanting to move towards you with the Three of Wands. They're willing to take action. They are going to take action. This particular person is going to travel towards you, but like I said, they're definitely someone who can have who is very romantic or very filmy. And the other thing is that this can be a long distance relationship for you. For a few, it can be a long distance relationship with the Star card, with the Three of Wands, and with the Knight of Cups. Okay, but yeah, someone is very motivated, very driven, likes to be the center of attention, action oriented. Yeah, so that is what I got from this reading. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. You chosen option 3, so let's look at your cards. What your cards are telling me, who has a crush on you. But before we proceed with the tarot cards, the first card that I would like to talk about is the Crab card. So who has a crush on you? The person who has a crush on you can be very sensitive, but they always have their claws out. It can be that as well with the Crab card. Because they're sensitive, they don't want to be hurt, and they're very sensitive to the emotions of others as well. So this particular person can be very intuitive, and the other thing about them is the fact that they can understand intuitively what others need, what others desire, how to console someone, how to get them out of a difficult situation, how to make them feel good about themselves. So that is the Crab card. Okay, they can be quite they can really
pull someone out of a difficult situation. It can be that as well. And the other thing about the crab, like I said, they are quite intuitive, and they can be very goal driven. Career can be very important to them. Okay, so that is the crab card. So let's look at your other cards. What your other cards are telling me, who has a crush on you. So your person can be a Libra, the one who has a crush on you. You can have more than one person. One can be a Cancer energy, the other can be a Libra energy, or they're a combination of water and air. Okay, and with the Justice card, this particular person is very charming. They're really good with their words. The way that they communicate can be very diplomatic. Oftentimes, the way that this particular person communicates is to make sure that nobody is unhappy. Okay, everybody is happy. They want to take everybody and then move forward in life. They do not like to hurt others. They can be very sophisticated, maybe even in the way that they dress up and the way that they look, and even with their speech. Okay, they have that gracefulness that you would want. And oftentimes when they make a judgment, you would see that this particular person is they would make sure that they're looking at both sides of a situation, okay, before they make a judgment. They really love their freedom, and oftentimes they are quite slow when making a decision. They're good at giving advice to others, but oftentimes quite slow when it comes to making a decision themselves. Okay, so you shouldn't rush them. Always give them options. Do not rush them. Let them come to a conclusion. But oftentimes the Justice card does take time. Okay, we also see that in reality, where if you have not done wrong, okay, when it comes to karma, it's going to take some time. So that is the Justice card. Justice talks about karma. Okay, so this particular person can be involved in some sort of legal field. Okay, they might have done law, LLB, all that, or it can be that the other thing, they can be a Libra, either law or Libra. Okay, the next card that you have here is the Ace of Wands. So the Ace of Wands is talking about passion. Okay, quite passionate. They can have their own business as well. Justice and Ace of Wands. They can have their own business. That is what it talks about. But definitely they feel quite passionate about you. With the Knight of Wands, they're very in and out energy. Okay, this particular person is always in and out, and maybe they do not say they do not reveal everything. Okay, the way that they feel, the way that they act, maybe there are things that are hidden. They keep a lot of secrets. It can be that with the Knight of Wands. Okay, because and very in and out. They just want to enjoy life. They're full of energy. That is what I'm going to tell you. They're full of energy, but oftentimes you wouldn't know everything about them. They wouldn't reveal everything about them with the Knight of Wands. And the next card that you have here is the Judgment card. So in terms of emotions, they have you change their life. That is what I feel. They have some really strong emotions, but however you've made them feel about you has changed them as a person. And they still think, like with the Justice card, I still have a feeling like this particular person really thinks that this is just physical attraction and nothing more than that. But it's like they're going to have a rude awakening. It's something like that with the Judgment card. And the next card that you have here is the Eight of Cups. Maybe one of you walked away from this particular situation. You've walked away. You definitely know this person. You actually know them. Okay, and you're going to get justice. That is what I feel. Maybe it's going to take some time, but definitely you're going to get justice in this particular situation. They're going to freaking realize that with the Two of Swords, they're going to realize that it's more than just physical attraction, but rather it's emotions. They're trying to balance out how they feel about you. Okay, because they're so strongly attracted, they're trying to balance it out. And like it's going to take some time for them to come to a conclusion. Okay, that is what is going to happen. They might not realize it at this point of time, but yeah, definitely with the Two of Swords,
they are going to come to some sort of conclusion. They're going to realize they're overthinking this. They're thinking about it. It's not like you're not in their head. They're definitely thinking about it. But they feel like they're going to balance out their emotions, but I doubt it's going to happen. So let's just look at your cards. You definitely know this particular person. You actually know them, okay? So let's look at your other messages. You have will stand for you, okay? You are the one, and not enough chemistry to keep this going. So what I feel here is the fact that they are of two minds, okay? At times it's not just of two minds. I also feel like oftentimes they end up showing like you mean nothing to them, with not enough chemistry to keep this going, and the next moment it's like you are the one. So that's kind of surprising. So oftentimes this particular person might show you that you do not mean anything to them, and the next moment it's like they give you mixed signals. That is what I feel. I have a big time crush on you. Like I said, whatever they're showing to you, deep down they're feeling very different, and they're very childish. They're very immature. This particular person is childish. They're playing games on you. They're playing games with you, okay, on purpose, and then they want a second chance. Usually the judgment does talk about second chances, candlelight dinners. So they want to take you out. I gave you my all. So it's kind of a little, they're very childish. That is what I'm going to tell you. They're very childish. They feel differently, and the way they show is very different, okay? So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.